Good morning, everyone. Let's do some prayers and then bhajan by Veena ji, and then we'll continue Ramcharitmanas Lanka Kand. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhavaswa Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Astoma Satgamya Tamsoma Jyotirgamya Mrityurma Mritam Gamya Om Sahnavavtu Sahnavunaktu Saviryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलाप्रसादितं ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितोदिया मानस च भद्रं प्रजात धोसजे आवेशतं नो मतिरापिया तुकी हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् 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 स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलाप्रसादितं ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोदिया मानस च भद्रं भजात धोक्षजे आवेशतं नो मतिरापिया तुकी हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हा हा ओम तत्सत् ओम तत्सत्
हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। Let's open our Granth Ramcharitmanas, Lanka Kand, and Doha number 106. That's where we ended our reading last week. And in that war between Ramchandra ji and Ravan, Ravan has been killed. And now we'll see that Shri Ramchandra ji is asking Hanuman ji to go give the message to Janki ji, to Sita. सो प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनवाहो, तास कुशल ले तुम चले आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निसीचर निसाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीने, जनक सुता देखाई पुनि दीने। तब हनुमान जी नगर में आए। ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते पर नाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहू तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जितियो दस सीसा। अबिचल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रिलोक महु, कपि किम नहीं पानी समा। सुन मातु में पायो अखिल जग राज, आज ना संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नमाम्यहम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुनु सुत सदगुण सकल, तब हृदय बसु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग से दावो, सादर जनक सुतई ले आवो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा,
पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी बिनीता। बेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सिबिका रुचिर साज पुन ल्याए। ता पर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमर राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारन धाये। चारों ओर हाथों में झड़ी लिए राक्षस चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीते ही सखा पयादे आनो। देखऊं कपि जनने की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, तब अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धाने सब, लागे करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहूं तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी, बिरे विवेक धर्म नितिसानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओहु। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसान सब कै गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्री खंड संपावक प्रवेश कियो, सुमर प्रभु मैथिली। जय कौशल दे महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु झरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है,
उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब, सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी कही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्र राम ही समर्पी आने सो। सो राम बाम विवाग राजत, रुचिर अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हर्ष सुर, बाजहि गगन निशान। गावें किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देख भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा सवारथी, बचन कहें जनों परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया। विषभ द्रोह रत ये खल कामी, निज अग गयो कुमार कामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमारक पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामे, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दया में है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, क्रोध और मद के परायण और तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। भव पर बासंतंत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोर। अतिश प्रेम तन पुलक विधि, असुतित करत बहोर।
विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्मान धारण किए हैं रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनुपच भी, गुण गावत सिद्ध मुनींद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मेहि भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेकम नादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण है। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुन लोचन भूप परम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मदमार सुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर को, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद वंदति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों हैं। कृत कृत्य विभो सब वानर ए, निरखंतित वानन सादर ए, दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं
और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक देबर दान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तैं आए, तने बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीते अजर निशाचर राव। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिन है दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोछ न लेहि, तिन कहूँ राम भक्ति निज देहि। बार बार करी प्रभु प्रनामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भगत इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देख हर्ष मन, असुदित कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्नार खरार, मर्दन निशाचर धार। यह दुष्ट मारयो नाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खार और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए।
जय हरन धरने भार, महिमा उदार अपार, जय राव नारी कृपाल, किए जातु दान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर रख लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनु जतन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलोक मोहि, आए आयस देहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन, भोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरी जय मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु कह ये वाने, अति अगाध जाने मुनि ज्ञाने, प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाए, केवल सक्रही दीन बढ़ाए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कभी भालु जियाए,
हर्ष उठे सब प्रभु पहि आए, सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर अंशिक सब कपि अरु रीचा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर झारी, खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सुअवसर प्रभु पहीं, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरी बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम भीर क्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन प्रटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूप हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिद मंदर परम मदर, बारय तारय संसृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु पर नारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसो राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन महि मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जभी कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार, कृपा सेंधु में आयुब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए,
तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाये चरण सिर कै मृदुबाने, बिने सुनो प्रभु सारंग पाने। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृही पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करी समर श्रम चीजे, देख कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि अहि सहित अवधपुर जाए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमरित मोहि, निमिष कलप समझात। श्री राम जी ने कहा, है भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कलप के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस, जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेग सो जतन करूं, सखा निहोरहूं तो ही। तपस्वी के वेश में कृष्ण शरीर से निरंतर मेरा नाम जाप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं। बीते अवध जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर, सुमृत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेऊ कलप भरी राज तुम, मोहि सुमिरे हो मन माही, पुनि मम धाम पायो, जहां संत सब जाहि। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प पर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के, बानर भालू सकल हर्षाने, गेहि प्रभु पद गुण बिमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लै पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस कर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरस दिए मणि अंबर सब ही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावे सोई ले, मणि मुख मेल डार कपि दे, हंसे राम श्री अनुज समेता,
परम कौतकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वे वही ले लेता है। मनियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन, सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा ने करें तसे, जसी निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी की वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। So next week we'll start from here, Doha number 117. ओम श्री पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.